इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। देखते हैं फंक्शन। बच्चों 11th में आपने फंक्शन में देखा होगा कि देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये दोनों के बीच में फंक्शन है। फंक्शन आपको एरो से दिखा दिया गया ये कि मैप कर रहा है, इसका मतलब मैपिंग, एफ मैपिंग। इसमें एलिमेंट्स दे दिए आपको 1 2 3 4। इसमें आपको दे दिया मान लीजिए 1 4 9 16 25। अब फंक्शन का इसमें मतलब ये देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। ए के 4 एलिमेंट में चारों कनेक्टेड है। ए में कोई एलिमेंट बच रहा है? नहीं बच रहा है। बी में बच रहा है एलिमेंट, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पहली बात यह है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपकी ये है कि एक जैसे कि 1 है तो 1 की एक ही इमेजारी 1, 2 की एक ही इमेजारी 4, मतलब एक वैल्यू एक से ही कनेक्टेड होनी चाहिए। किसी भी एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसको आप कह सकते हैं इमेज, इसको आप कह सकते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। तो कंडीशन नंबर 1 ये कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड हो सेट बी से, और कोई भी एलिमेंट किसी दो से ना कनेक्टेड हो, सबकी सिर्फ एक इमेज हो। उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आगे देखते हैं। और तीसरा, इसमें सब में आप रिलेशन देख रहे हैं कि रिलेशन है कुछ, जैसे 1 का और इसमें क्या रिलेशन, 1 का स्क्वायर करेंगे आप 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो एक रिलेशन भी आपको मिल रहा है कि सभी में सेम रिलेशन है, रिलेशन भी सेम है। तो क्या एक एक्स का ये एक्स, ये पार्ट आपका एक्स मान लीजिए, ये वाई, तो ये जो एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है बच्चों, स्क्वायर। तो सभी में रिलेशन भी सेम है। तो मैं अगर तीनों चीज़ों का अगर मैं तीन बातें मैंने कही, अगर तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, जब फंक्शन की डेफिनेशन बनती है, पहली चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन, सेट ए के सभी एलिमेंट का एसोसिएशन सेट बी के एलिमेंट के साथ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यूनिक इमेज, सेट बी में जो एलिमेंट हमें मिलेंगे वो यूनिक एलिमेंट होनी चाहिए, मतलब एक ही इमेज मिलनी चाहिए। और तीसरा है कि सेम रिलेशन से मैपिंग होनी चाहिए, रिलेशन भी सेम होना चाहिए। ये तीन बातों को जोड़ के इस फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। पहली बात कौन सी है, आप नोट कर लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड या कनेक्टेड या मैप, कुछ भी कह सकते जो आपको इजी लगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड या कनेक्टेड, कुछ भी कह दें, इंग्लिश में आइए तो, विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि जो करेक्ट, रिलेशन क्या होना चाहिए, शुड बी सेम, SHO शुड बी सेम।
ये तीन बातों को मिला के फंक्शन की डेफिनेशन बनती है कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी सेम होना चाहिए। तो तीनों बातों को जोड़ के मैं मिक्स करके एक लाइन में लिख देता हूँ शॉर्टकट आपकी डेफिनेशन। ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। each and every element of set A is associated or maps with unique को अंडरलाइन कर लीजिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट P बाय अ सेम को भी अंडरलाइन कर लीजिए, रिलेशन known as function. If each and every element of set A is associated or maps with unique element of set B, set B को भी अंडरलाइन कर लें, यूनिक एलिमेंट किसमें सेट बी में होना चाहिए, बाय अ सेम रिलेशन नोन एज फंक्शन। ये डेफिनेशन आपकी फंक्शन की आप स्टैंडर्ड मैथमेटिकली डेफिनेशन है आपकी। बाकी आपने समझ ही लिया, डायग्राम मैंने बना ही दिया था। अब इसमें थोड़ा सा और देख लें बच्चों, जैसे कि ये आपने ए है 1 2 3 4 मैंने लिखा था, यहाँ मैंने आपको क्या लिखा था 1 4 9 16 25। जो एक्स वाला पार्ट होता है ये बच्चों ये आपका डोमेन कहलाता है। ये आपने 11 में पढ़ा होगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी है तो मैं ये बताऊंगा आपको। और ये वाला पार्ट है, ये कोडोमेन कहलाता है आपका 1 4 9 16 25, ये कोडोमेन कहलाता है। उसके बाद रेंज जो देखिए जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है तो रेंज में आपके वही एलिमेंट आएंगे जो कनेक्टेड है, तो रेंज आपका वही आएगा 1 4 9 16, ये आपका रेंज में आएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, देखिए एक तो आपका फर्स्ट मेथड ये है कि एफ आपका ये मान लीजिए एक्स वाई सच दैट 1 था 1 1, 2 किससे से कनेक्टेड था 4 से, 3 आपका कनेक्टेड था 9 से, 4 आपका कनेक्टेड था 16 से। इसको आपको ऑर्डर्ड पेयर, ये आपका पुराना ट्रेंड सिंपल आपका। ठीक है, लेकिन आप अगर आजकल बुक्स में और एडवांस लेवल में आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा एफ सच दैट ए से बी में कनेक्टेड है, जिसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन क्या था आपका 1 2 3 4 1 4 9 16, इसके में रिलेशन क्या था एक्स स्क्वायर का रिलेशन था, एक्स स्क्वायर हो रहा वाई, ये वाई था ये एक्स था, वाई क्या है वाई एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई क्या देखिए आप फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स इसमें रिलेशन एफ एक्स जो है वो क्या रिलेशन दे रहा है आपको
एक्स स्क्वायर रिलेशन दे रहा तो आप ऐसे देंगे ए बी, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। y इजकल टू फंक्शन x के फंक्शन में है ना, x का फंक्शन क्या रिलेशन है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये आप देखिए, नोट कर लीजिएगा, आप नोट करते जाइएगा, जगह कम इसलिए मैं रफ कर देता हूँ बार बार, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, जो ये आपका जो रेंज आता है वो कोडोमेन से ही आता है। तो रेंज जो होगा, रेंज जो आपका होगा वो हमेशा सबसेट होगा आपका किसका, कोडोमेन का। रेंज आपका उसी में से आएगा, कोडोमेन से ही आएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट आप देख सकते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन है कि नहीं, लाइन टेस्ट। इसमें क्या, जैसे कि ये आपका ग्राफ दिया और ये आपका, ये मान लीजिए ग्राफ आपका एक्स वाई दिया। अब इसमें आप वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन, तो आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन इसको एक्स एक्सिस में दो पार्ट पे कट कर रही है। एक मान लीजिए यहाँ कट कर रही है ए पार्ट पे, एक मान लीजिए यहाँ कट कर रही है दो पार्ट पे, तो दो जगह कट कर रही है बी पार्ट पे। तो ये आपका क्या नाम है, या फंक्शन आपका नहीं है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी लाइन एक से ज़्यादा पार्ट पे, अगर जैसे x1 है तो x1 की दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, एक x1 कनेक्टेड है ए से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, ये आपका ये y1, या इसको y1 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, तो दो जगह आपकी दो वैल्यू कट, एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ ऐसा होता, देखिए ऐसे ना होता, ऐसा होता, ये तो देखिए ऐसे होता है, तो आप देखिए चाहे जितनी लाइन खींच लीजिए एक ही जगह कट करेगा ये तो अगर एक जगह कट कर रहा है, वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को, तो वो फंक्शन है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर वर्टिकल लाइन कट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। ओके, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने फंक्शन जान लिया कि फंक्शन क्या हुआ। तब हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा आपको यहीं पे। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये इसके 3 एलिमेंट है, ये इसके 2 एलिमेंट है। ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड है। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, ये ए है, ये बी है। तो 1 की क्या इमेज आ रही है, 1 की ए देख लेते हैं। 2 की क्या इमेज आ रही है, ये बी है, बी। 3 की क्या इमेज आ रही है, बी। सबकी एक ही इमेज तो आ रही है। मैंने क्या कहा, ये डोमेन जो आपका पार्ट होता है सबकी एक इमेज आनी चाहिए, एक ही तो आ रही है। देखिए किसी की 2 इमेज आ रही क्या, नहीं, तो फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं ए बी सी और डी, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है, ए की इमेज डी, बी की इमेज डी, सी की इमेज डी, सबकी एक ही इमेज तो आ रही, सब एक ही से तो कनेक्टेड है, एक से ज़्यादा से नहीं कनेक्टेड होना चाहिए। यस, ये भी फंक्शन है। तो फंक्शन क्या नहीं है देख लीजिए, जैसे ये मैं लिख देता हूँ, या मैं रफ करूँगा, जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ ए बी सी या ए बी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए ए की एक इमेज 1 है, ए की एक इमेज और अभी आ रही है, 2 भी आ रही है, ए 2 से भी कनेक्टेड है। अब बी की एक इमेज 3 आ रही है। अब देखिए ए की इमेज 1 भी आ रही, ए की इमेज 2 भी आ रही, मतलब ए की 2 इमेज आ रही है ना, तो 2 इमेज नहीं आ सकती। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ
सेट बी सिर्फ एक ही इमेज से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे एक ही दो इमेज आ रही, दैट्स वाई इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, और सिंपल सा टॉपिक है, अगर एक ही इमेज आ रही है और सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो चलेगा। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी सी 1 2 3 4, ये भी चले, कनेक्टेड है, यहाँ छूट जाए कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 4, अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ एलिमेंट रह गया, यहाँ नहीं रहना चाहिए, सब एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ रह जाए कोई दिक्कत नहीं। क्लियर फंक्शन। वन मतलब एक की एक इमेज, सभी की एक इमेज यहां पे रहेगी। फंक्शन ही की तरह है, 1 विल बी कनेक्टेड विथ 1। यहाँ पे अगर डी आ जाता है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और एक कोई एलिमेंट आपका किसी दो से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये 1 2 3 ए बी। अब एक ही इमेज तो है, एक ही इमेज बी, वन की इमेज एक ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज भी बी है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन तो है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कनेक्टेड इज फंक्शन है। कैसा फंक्शन है 1 1, बिकॉज इसका एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए और सभी कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट, ये फंक्शन तो है एवरी, इधर सेट ए के सभी एलिमेंट बी से कनेक्टेड है और सबकी एक ही इमेज है। बट यहाँ पे देखिए ये मैनी वन इसलिए हो जाएगा क्योंकि दो की एक इमेज है, 1 1 नहीं होगा ये, दिस इज मैनी वन। मैनी कनेक्टेड विथ 1, 2 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज बी है और 3 की भी इमेज बी है, 1 की इमेज है, तो मतलब 2 की सेम इमेज आ रही ना, तो ये मैनी 1 चला जाएगा और सभी की सिंगल इमेज ये आपका 1 1 आ जाएगा। यहाँ कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यहाँ पे अगर बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन दे देता हूँ। A function वन की डेफिनेशन है f such that a to b is said to be 1 1, that a to b is said to be 1 1 if, or injective mapping, if different element of a have different image in b या set b। मैनी वन क्या हो जाएगा, मैनी वन 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैविंग सेम इमेज इन बी, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड रहे हैं। ऐसा आपने देखा ना 1 2 3, ये भी ये 1 की इमेज, ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये इसकी एक इमेज ए आ रही है, इसकी दो एलिमेंट सेम से कनेक्टेड है ना, तो मैनी, ये आपका मैनी वन है, मैनी कनेक्टेड विद 1, दो सेम से कनेक्टेड है ना, तो ये मैनी वन का एग्जांपल है। सिंगल से कनेक्ट रहे तो 1 1, और दो अगर एक से कनेक्ट होगा तो मैनी वन। मैनी वन है या 1 1, तो चेक करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। चेक कैसे करेंगे आप देख लीजिए, क्वेश्चन को चेक करना ही पूछेगा। क्या करना है आपको, f(x1) इक्वल टू f(x2) दिखाना है। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता तो ये फिर 1 1 है। fx आपको ये दिया हुआ है, f(x1) इक्वल टू f(x2) दिखाना होता है, fx1 दिया हुआ है,
तो एफ एक्स 1/x दिया तो 1/x1 1/x2, ये आपका क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 बचेगा। सिर्फ इतनी ही चीज़ बच रही, लास्ट में आपको x1/x1 इक्वल टू x2 अगर दिख रहा है तो वो आपका क्या है 1/1। ठीक है, अगर x1/x2 के अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर x1, जैसे x1 इक्वल टू -x2 आ रहा है तो ये आपको 1/1 नहीं है, मैं नहीं बना आपको समझाऊं। इसका इधर जो रेंज है, ये कोडोमेन वाला है पार्ट जो है, ये इधर सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, इधर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इधर अगर बच गया तो इनटू हो जाएगा, और इधर का सब एलिमेंट अगर कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज जो आपका, जो आपका कोडोमेन, एक आप स्टेटमेंट में अगर आपको बता दूं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, जो आपका रेंज आएगा वो रेंज जो है आपका इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन के। यही आप चेक करेंगे, रेंज निकाल लेंगे और रेंज निकालना देख लेंगे आप कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ऑन टू है, और इक्वल नहीं है तो फिर वो आपका इनटू है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, रेंज निकाल के देख लेंगे बस। ऑन टू इनटू, अगर यहाँ पे खाली बचता है इनटू, अगर खाली नहीं बचता है तो ये ऑन टू। मैंने ऑन टू के लिए क्या बताया कि रेंज निकाल लीजिए, रेंज जो होगी आपकी अगर कोडोमेन की इक्वल आ जाएगी तो ये आपका ऑन टू है, अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं आएगी तो ऑन टू नहीं है। तो रेंज कैसे निकालते हैं 11th में आपने सीखा होगा, मैं बता देता हूँ। एफ एक्स को लेट कर लीजिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अब एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया, ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब एक्स स्क्वायर की जगह आप 1 रखेंगे तो वाई क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। तो यहाँ बताइए ये रेंज होता है, ये रेंज 149, ये रेंज हमें जो मिल रहा है ये क्या कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेंज में क्या आ रहा, सिर्फ इवन स्क्वायर आ रहा। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या है ये आपका ऑन टू है, नहीं है, ऑन टू नहीं तो क्या है इनटू। तो नॉट क्या है, ये नॉट ऑन टू, ये आप ध्यान रखिएगा बस। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू है, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है। रेंज निकालना आपको आना चाहिए, देख लीजिएगा आ जाएगा सही से। ये तो ऑन टू होता। फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स 2 स्क्वायर है, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। इधर लाओ x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, इसको इधर ले लोगे तो x1 ये ऐसे हो जाएगा ना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद ये x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, तो क्या x1 प्लस x2 दो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सम 0 होता नहीं। इसका मतलब क्या, x1 माइनस x2 इक्वल टू ये 0 होगा, और x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड, सारा एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं किए। एक इसके बाद वीडियो जो रहेगा उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जेड टू जेड इंटीजर है, इंटीजर टू इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए ऑन टू और 1 1 है कि नहीं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आपको इंटीजर टू इंटीजर दिया, आपको इस पे ध्यान देना है, ये डोमेन ये कोडोमेन। अब इंटीजर में आपको अगर आप यहाँ -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा।
2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, -2 रखेंगे तो 4 तब भी 4 मिलेगा आपको। तो क्या ये इसका आप रेंज जो है कितना आएगा, रेंज यही आएगा 1 4 9 16। क्या जेड में तो निगेटिव नंबर है ही नहीं, जेड में तो सभी आता है ना इंटीजर में, कोडोमेन है ना। तो क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नहीं है भाई। कोडोमेन जो आपका इसमें तो सारे नंबर्स आते हैं निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो निगेटिव नंबर ही नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही आएंगे, है ना। तो ये क्या है आपका नॉट इक्वल नहीं, नॉट ये आपका ऑन टू, नॉट ऑन टू नहीं। 1 देखिए, x1 स्क्वायर fx1 स्क्वायर fx2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का x1 प्लस x2, x1 माइनस x2। दो इंटीजर्स का सम 0 होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल होता है। दो इंटीजर्स का सम 0 होता है, दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होता। यहाँ पे ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो मतलब ये क्या, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा, x1 इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था x1 इक्वल टू x2। बस ये चीज़ आप देखेंगे, अगर इतना आ रहा है लास्ट में तब 1 1 है। यहाँ पे तो ये आ ही रहा है x1 इक्वल टू x2, लेकिन उसके साथ ये भी आ रहा है x1 इक्वल टू माइनस x2। वो इसलिए कि 1 रखने पे भी 1 आ रहा है, -1 रखने पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एक एक पॉइंट, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टॉपिक यह है, क्वेश्चन देख लीजिए आप बच्चों। इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा जो एनसीईआरटी का, आपको 2.2 का जो फंक्शन का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये समझ लीजिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किए। इसके बाद एक वीडियो आपको मिल जाएगा जो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई रहेगी सारे कॉन्सेप्ट के साथ, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।